A news update is sponsored by Codemex Soft Solution Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, DSA, पाइथन एंड जावा और AI की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और SEO जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा जिले का संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर चर्चाओं में बना हुआ है, जहां शनिवार दोपहर नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। बताया गया है कि महिला को शुक्रवार दोपहर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स ने मौत के बाद भी महिला को खून चढ़ाया। वहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि जब जरूरत थी और उसकी हालत गंभीर थी, उस दौरान महिला को खून नहीं मिला, इसी वजह से उसकी मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि जब पंकजा पटेल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, उस समय उसकी हालत सामान्य थी। प्रसव के बाद भी महिला बातचीत कर रही थी। प्रसव के बाद जब चीरा लगाया गया, तब अधिक खून बह जाने की वजह से महिला की मौत हो गई। परिजन राजकिशोरी और चंपा पटेल ने बताया कि पंकजा पटेल की मौत केवल डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। पति पंकज पटेल दमोह में रहकर नौकरी करते हैं। पिता और अन्य परिजनों ने लाकर महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया था। भर्ती करने के बाद इंजेक्शन दिया गया। प्रसव की नौबत आ गई, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। बार बार रिक्वेस्ट की गई, लेकिन तत्काल वहां पर कोई नहीं पहुंचा। देखते ही देखते शरीर का ज्यादातर खून बह गया। प्रसूता की हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने परिजनों से ब्लड की व्यवस्था करने को कहा। इसके बाद परिजन ब्लड के लिए जिम्मेदारों के चक्कर काटने लगे और जब खुद ब्लड देने के लिए ब्लड बैंक पहुंचे तो वहां ब्लड निकलवाने के लिए तकरीबन 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इस बीच प्रसूता की ब्लड के अभाव में मौत हो गई। उन्होंने कहा कि प्रसूता को भर्ती करने के बाद सारी दवाइयां बाहर से लिखी जा रही थी और हर बात के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा का कहना है कि महिला के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं की गई है। चिकित्सक लगातार उपचार कर रहे थे। संभवतः किसी बीमारी की वजह से महिला की मौत हुई है, जिसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लग जाएगा। ये मैं कल लेके आया बच्ची को, नॉर्मल थी बिल्कुल, और यहाँ मैं मतलब भर्ती कराया। भर्ती करवाने के बाद अभी 5 बजे बच्चा हुआ, स्वस्थ बच्चा हुआ और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। मेरे से बात भी हुई बच्ची से। हमको क्या है, जाने नहीं देते अंदर, लेडीजों का काम है। इसके बाद वो मेरी मैडम थी, उनको बाहर कर दिया गया। अब वो उसकी इतने में हालत खराब हो गई। जब गई यहाँ से दोबारा तो वो गिरी पड़ी हुई थी, मतलब उसको ब्लड निकल रहा था, तो शरीर में जब ब्लड ही नहीं है तो उसको ताकत कम के कारण वो मतलब मूर्छित हो गई, गिर गई। अब फिर बताई तो सब जाके लापरवाही में यही शब्द बोलने लगा। बोले तुम क्या जानते हो, हैं, तुमको तो कुछ मालूम नहीं। ये नर्सें बोल रही थी, यहाँ से डॉक्टरें जो अभी भी डॉक्टर बोल रही थी, तुमको क्या मालूम, साइंस थोड़ी तुम पढ़े हो। अरे हम तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में मतलब इतना तो तकलीफ है नहीं। जब हमारे से 5 बजे बात की तो कुछ तो होना नहीं चाहिए। बड़े बड़े केसें देखे हैं हम। हाँ, खून के लिए मेरे से बोला गया 7 बजे। जब 7 बजे वो नहीं चल रहा था पल्स, मेरे को बोले, मैं चला गया खून लेने के लिए, मतलब ब्लड लेने के लिए गया। तो बोले 9 बजे वो लोग आएंगे निकालने के लिए। फिर 9 बजे तक इंतजार किया मैं, और 9 बजे के बाद फिर मेरा ब्लड निकाला गया। मैं ब्लड लेके आया और चढ़वाया। तब तक मैं थी ही नहीं, वो तो पहले ही गुजर गई थी। नहीं, यहाँ से 1 पैसे नहीं। रात में मैं 2 बजे दवाई लेने गया, 11:30 बजे दवाई लेने गया। यहाँ 1 पैसे की दवाई नहीं मिली, 1 पैसे की। टोटल मैं बाहर से दवाई लेके आया हूँ। हाँ, जबकि एक मैडम लिखी भी, ये देखिए मेरे पास कागज भी है, तो बोले CM साहब से लिखवाओ तो ब्लड मिल जाएगा। कौन बोला? इतना घुमाया एक मैडम, मतलब लेकिन वो ये देखिए 4 बार किया, 10 बज गया, लेकिन इसमें कोई नहीं मिला।
इमरजेंसी ब्लड चाहिए हो तो आती हो सकता है। हाँ, सीएम बोले कि भाई तुम्हारे शरीर नहीं है, तुम खून नहीं निकलवा सकते हो। मैं फिर खून निकलवाया इसको जेब में डाल के। हाँ हाँ, डेट हो चुकी थी ना, फिर भी खून चढ़ा दिए, ब्लड को चढ़ाया इसने पूरा, अभी भी लगा हुआ, देख लीजिए। पंकजा पटेल, हाँ नर्स थी वो, स्टाफ नर्स इसमें जिन्ना हॉस्पिटल में। छुट्टी तो उसकी हुई नहीं अभी, वो दोपहर में कर लिया था। हाँ, अभी ये पैसे की बात आ रही थी, पैसे तो वो गार्ड और नर्सें तो सुबह से परेशान करके रखी है। 4,000 रुपए में 200, 500, 100 रुपए तो कोई लेता ही नहीं है यहाँ। बात करना पैसा मांगते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये लापरवाही नहीं है तो क्या है, बताइए आप। क्या नाम है आपका? लालमणि पटेल, ग्राम पोस्ट बिगौड़ी जी, डिस्ट्रिक्ट सतना, मध्य प्रदेश। अभी भर्ती करा रहे थे क्लास में। वो सन्नेही में थी, वो इसमें जिन्ना में थी पदस्थ, और वो नर्स है ना, स्टाफ नर्स है वो। अभी प्रथम दृष्टया तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बीमारी होती है जो कई हजारों में कुछ महिलाओं को हो सकती है। नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है डिलीवरी का, तो ये प्रतीत हो रहा है। और विस्तृत रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही हम बता पाएंगे। और इसका पूरा अच्छी तरह से उपचार यहाँ किया गया है, कई डॉक्टरों ने देखा है और सभी सीनियर डॉक्टर्स थे। और इसमें जैसा कि परिजनों का आरोप है कोई लापरवाही ऐसी की गई, तो ऐसी लापरवाही प्रथम दृष्टया से प्रतीत नहीं होती। नहीं, ब्लड तो शायद उसमें चढ़ाने की हिस्ट्री अभी नहीं आई है। ब्लड उसको नहीं चढ़ा, ऐसा अभी उसमें रिकॉर्ड में है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है। क्या ब्लड चढ़ा है क्या उसमें? ये ब्लड चढ़ रहा था, इसको हम दिखवा रहे हैं, पूरी जांच करवा रहे हैं। ये कहना था कि जब मरीज खत्म हो गया उसके बाद वो ब्लड हम लोग के आज ले रहे थे, हर एक टाइम पे ब्लड मिल जाता है। नहीं, टाइम पे तो ब्लड अगर जो जो सीरियसली पेशेंट होते हैं, मगर ब्लड बैंक में अगर ब्लड है हमारे तो बिल्कुल इशू हो जाता है। इसमें ब्लड की के कारण अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मौत हुई है, लेकिन हम उसकी पूरी विस्तृत जांच कराएंगे, पोस्टमार्टम भी कराएंगे, इसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। उसकी हम जांच करा रहे हैं, हमने पूरे स्टाफ बदलने के निर्देश भी दिए हैं कि वहाँ का पूरा स्टाफ बदल दिया जाए, इसकी पूरी जांच हम करा रहे हैं। A news update is sponsored by Codemex Soft Solution Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, DSA, पाइथन एंड जावा और AI की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और SEO जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा, मध्य प्रदेश।